स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम एक वीडियो लेके। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है आज की, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं जो भी हमने सीरीज स्टार्ट की है आपकी, किसके लिए स्टार्ट की है आप सबको पता ही होगा। दूरी और क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी पे, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में बनता है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमने पूरी सीरीज की है और हम इसमें जो बताते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे, शॉर्ट ट्रिक लगा करके कैसे आप करेंगे, और शॉर्ट फार्मूला कहना चाहिए। शॉर्ट फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा चुके हैं, हम पहले ही वीडियो में हमने आपको समझा दिया है किस तरह से आप यूज़ करेंगे। कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, तबीयत सही होने ना होने के कारण हम वीडियो नहीं ला पाए। आज से रेगुलर आपके लिए वीडियो आएगी शाम को 6 बजे, और पूरे हम जो भी क्वेश्चन आए, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था आपको कि शुरू में हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को, है ना। तो उसी कड़ी में आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। आप सबको पता ही होगा कि एसबीआई की भी वैकेंसी आई हुई है, आईबी की भी वैकेंसी आई, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उन सब की तैयारी अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है ना, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लेके आए और आपके लिए अगले पेपर जो भी दूसरा पेपर होगा उसका लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चन, और इसी टॉपिक से जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ बने हुए हैं अभी तक के प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आ गए हम पहले क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आसानी से तो कर पाएंगे। देखिए है क्या इसमें कि 125 मीटर ऊंचे मीनार से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। आप समझिए ये कोई मीनार है, ठीक है, क्या है, मीनार है, ठीक है, ठीक है, ये कोई मीनार है। तो बोल क्या रहा है कि ऊंची मीनार से एक कार का अवनमन कोण, आप मान लीजिए कार इधर खड़ी हुई, कहाँ, इधर इधर पे खड़े हुए, ठीक है। इसके बाद को क्या बोल रहा है कि एक कार का अवनमन कोण, मतलब ये अवनमन कोण बोल रहा है कितना डिग्री बोल रहा है, 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री बोल रहा है। और दूरी कितनी बोल रहा है, मीटर, 125 मीटर, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी बोल रहा है, 125 मीटर, कितनी, 125 मीटर। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये कार हो गई आपकी, बिल बना दें थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, है ना, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसा, ठीक है ना। अब इस तरह की कार हो गई कुछ, आप, ठीक, हमने आपको समझाने के लिए प्रयास किया कुछ बढ़िया। तो हमको निकालना क्या है कि मीनार, तब कार मीनार से कितनी दूर है, मतलब इधर से लेकर के इधर तक की दूरी क्या है, ये हम आपको निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप उस tan थीटा या अदर क्वेश्चन से करते हैं आपको तो बहुत समय लग जाएगा। जो हमने आपको मेथड बताई है पहले ही वीडियो में, जो ट्रिक बताई है उसका आप याद रखेंगे तो आप कुछ भी आपको समय नहीं लगने और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमने तो इसका आंसर निकाल भी लिया। देखिए इसका आंसर होगा 125। कैसे होगा, सिंपल, 45 के सामने 45, तो ये भी आपका 45 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 45, 125 ही हो जाएगा। क्लियर कट, हमने तो बता दिया आपका आंसर, है ना। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो भी आप इस तरह से हमारे साथ आंसर निकाल सके। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए है क्या इसमें, आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारा एक कोण 45 डिग्री दिया हो, दूसरा हमारा 90 डिग्री ही होता है, क्योंकि ये हम समकोण पे ही, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये अप्लाई कर पाते हैं, है ना। एक 45 होगा, दूसरा भी हमारा कितना होगा, 45 होगा, ये हमारा पक्का है ना, पेयर होते हैं, और ये तो हमारा 90 होगा। तो हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या बताया था, 45, 45 और 45 का रेशियो, जो 45, 45 और 90 का जो रेशियो हमने बताया था वो आपको याद होगा तो आसानी से कर पाएंगे। तो होता था 1, 1 और √2, ये हमने आपको बताया था अनुपात, ठीक है। तो आपको देखिए क्या, अब शॉर्ट सिंपल आपको देखना है कि इस 45 के सामने आपका कितना डिग्री बन रहा है, 125, कितना, मान लीजिए ये 45 है, 125 मीटर। तो इस 45 के सामने की दूरी निकालनी कि नहीं निकालनी, आपके 90 की बात की दूरी तभी हो ही नहीं रही, तो इस 45 के सामने क्या 125, तो वही सिंपल है, हमारा क्या बनेगा, 125 बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, क्लियर कट आंसर है। एक हमारा 125 दिया, दूसरा क्या कि एक एक बराबर हो गया, कुछ भी इसमें नहीं करना। जबकि ये होता तो इसमें 125 √2 हो जाता हमारे, यदि हमको ये वाली लंबाई निकालनी होती तो 125 √2 हो जाती, ये भी आपको बता दें। कोई दिक्कत कहीं भी कुछ नहीं होने वाली, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा अपर लेवल का, जो कि बताएंगे किस तरीके से कम समय में करेंगे। आप सही में बताइएगा कि इसमें क्या कुछ करना था, कोई टफ क्वेश्चन था क्या, जैसे कि हमने देखते ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, आप समझिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई क्वेश्चन कहीं पे डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर बताया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सही में पढ़ रहे हैं और सही में आपको समझ में आ रहा है।
स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखेंगे देखने में बहुत बड़ा है, पर इतना छोटा क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन छोटा कैसे है, जो हमने मेथड बताया उस मेथड से आप करेंगे तभी छोटा है। यदि आप लॉन्ग मेथड से करने जाएंगे, नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे, आपके लिए जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है उतना ही डर आपको सॉल्व करने में लगेगा, है ना। तो आपको जो हम मेथड बताएंगे उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और इन क्वेश्चंस में होता क्या है, ऊंचाई और दूरी में जो हम कॉन्सेप्ट बताना चाहें कि इनमें जो क्वेश्चन में है आपको इमेज क्रिएट करनी होती है। इमेज मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया वो आप सोचिए कि वो आपके माइंड में चल रहा है। कि कहीं पर यदि पिछले क्वेश्चन में जैसा था कि मीनार थी, तो एक मीनार खड़ी है, उसके पास में कोई कार खड़ी है, उसका कोण जो बन रहा है, तो दूरी क्या होगी, वो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो वही क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। फिर से एक क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला है क्वेश्चन, ज़्यादा ध्यान लगाने वाला, थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला है ना। देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए है क्या कि एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, आप समझिए ये मीनार बनी हुई है जो कि अधूरी है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना मीनार, ठीक है। ये मीनार है आपकी, अभी अधूरी है, मान लीजिए अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर का हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मीनार बनी हुई है, इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है वो, मान लीजिए किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना बता रहा है वो आपको, शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी, मतलब आधार से ये 78 मीटर की दूरी हो गई। कितना बोल रहा है, 78 मीटर दूरी से एक बिंदु पर 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है। बोल क्या रहा, मीनार की ऊंचाई मीटर को कितना बढ़ा दिया जाए, कि मीनार की ऊंचाई और कितना बढ़ा दें कि एंगल क्या हो जाए 60 डिग्री। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एंगल तभी हमारा, कोण तभी हमारा बढ़ता है, कोण का नंबर, जब हम उसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। यदि हम अंदर लेके जाएंगे तो कोण छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा हम इतना बना दें, इतना कर दे, तो हो सकता हमारा कि ये 60 डिग्री एंगल हो जाए, ठीक है। ये हमारी मीनार की ऊंचाई हो गई, इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप समझिए ये पूरा कोण कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री, ठीक है। हमको पता क्या करना है, बोला कितना बढ़ाया जाए, मतलब ये जो हमने इधर बढ़ाई है, इधर से लेकर के इधर तक, ये हमको बताना है कि कितने मीटर होगी। यदि हम ये बता पाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है, हमको ना ये दिया हुआ है, ये हमको बताना, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। हमने आपको क्लियर कट बता दिया है। ये मीनार है आपकी जो कि आधा काम हुआ है। बोल रहा है कि यदि अभी 30 डिग्री कोण बन रहा है, वो यदि 60 डिग्री बढ़ाना चाहे, कितना 60 डिग्री कोण बनाना चाहे, मतलब यदि वो ऐसे 30 डिग्री इतना बन रहा है तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, है ना, तब ना 60 होगा ऊपर की ओर। तो वही बताना है कि जो हमने बढ़ाया है डिस्टेंस, इधर से लेकर के इधर गए हैं, तो वो कितना होगा, वो आपको बताना। वही हमने दर्शाया। देखिए इधर से हमने यदि इधर तक बढ़ाया 60 डिग्री करने के लिए, तो ये दूरी हमको निकालनी। बहुत आसान प्रश्न है। कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। अंदर वाला कोण, छोटा वाला त्रिभुज आपका ये 30 है, सामने वाला 60 हो जाएगा। क्लियर कट, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये आपको समझ नहीं आता कैसे हम बनाते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिएगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 60 होगा, क्लियर कट। ये इसके सामने वाला, अब यदि ये पूरे त्रिभुज को हम लेते हैं बड़े वाले को, तो ये 60 है हमारा, तो ये क्या होगा हमारा 30। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो आप अब इसका अनुपात आपको पता होना चाहिए कि हम 60 30 90 का कौन सा अनुपात लगाते हैं। देखिए कौन सा अनुपात लगाते हैं हमको पता होना चाहिए, हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये 78 दी है दूरी, ये आपको पहले ही पता है कि इधर से लेकर के इधर तक की दूरी। मीनार तो चौड़ाई नहीं देखनी है ना, मीनार के पास से हम जो लेते हैं वो दूरी बतानी। देखिए अनुपात क्या होता है 30 60 90 का, 30 60 90 का आपको अनुपात पता होना चाहिए कि होता है 1√3 और 2, ये होता है अनुपात। आपको क्लियर कट पता होने से तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यदि हम पहले क्या करें कि पहले हम बड़े वाले त्रिभुज के निकाल लेते हैं, किससे, ये बड़ा जो बन रहा है ना, बड़े वाले के निकाल लेते हैं, अंदर वाले को भूल जाते हैं। तो बड़े वाले में आप समझिए ये 30, बड़े वाले के लिए 60 है, 60 के सामने का नहीं दिया है, ये 30 दिया है, मतलब ये 30 के सामने का हमको कितना दिया 78। तो 30 के सामने कितना दिया हमारा 78। तो हमको क्या निकालना, इस 60 के सामने वाले इसकी पूरे की दूरी निकाल लें। यदि हम ये पूरे की दूरी, ठीक है, इस पूरे की दूरी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके 60 के सामने, 60 के सामने है पूरी लाइन, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, हमने सिंपल बताया है कि ये 78 का √3 गुना, तो हो जाएगा 78√3। मतलब ये आपका पूरा कितना आ गया 78√3। ये आपका पूरा आया है, ये मत समझिएगा कि इतना आ गया आपका।
अब आपको क्या करना होगा, जब ये हमको निकालना मतलब हमको इसकी दूरी और चाहिए, कहाँ, या इधर से इधर तक की दूरी और चाहिए, तो इसमें से हम यदि ये घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमने बड़े वाले से निकाल लिया, आपका बड़े वाले कितना आ गया 78√3 पहले वाले का। अब हम दूसरे नियम पे लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज को। क्या, छोटे वाले त्रिभुज। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि आपका ये 30 है और ये 60 है, तो 60 के सामने कितने डिग्री बन रहा है 78, अनुपात हमारा यही होगा, है ना। तो 60 के सामने क्या बन रहा है हमारा 78। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको बताना है कि इस 30 के सामने ये वाला कितना बनेगा। ये तो हमारा 60 के सामने वाला है, इसके सामने क्या, जब हमने इसमें गुणा किया था, गुणा था तो मतलब इसमें हमारा भाग हो जाएगा। समझ आया, ये क्लियर कर आपको समझ में आ ही गया होगा ना। इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 78/3 लिखा हुआ है, हम इसको कैसे सही करेंगे। तो हम इसको कैसे सही करते हैं, ये हमारा वैल्यू तो आ गई 78/√3, इसकी क्या आ गई 78/√3, बट इसको हम और क्या लिख सकते हैं वो हम बता रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। क्या परिमेयकरण, या कह देते हैं हम √3 दोनों में हम गुणा कर देते हैं ना। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। तो हो जाएगा 78√3, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि √3 गुणा 3 हो जाता है, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 से घटा, मतलब ये हो जाएगा 26√3। कितना हो जाएगा 26√3। तो हम इसको 78/√3 को 26√3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आया होगा आपको, अच्छी तरह समझ में आया होगा। इधर से इधर तक की दूरी आ गई 26√3, और ये पूरी दूरी में से हम इसको घटा दें तो हमारा ये मिल जाएगा सिंपल। तो वही हम करते हैं, तो 78√3 माइनस 26√3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 में 6 जाएगा 2, 7 में 5 2 जाएगा 5 आएगा 52√3 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यदि आप लॉन्ग मेथड से करने जाते तो आपको इसी क्वेश्चन में कम से कम 20 से 25 मिनट लगने वाला था, लेकिन इस मेथड से आपको थोड़ा तो समय लगा, ये हम मानेंगे, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इतना समय नहीं लगने वाला। रियलिटी ये है क्योंकि हमने आपको समझाया इसलिए इतना समय लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, वही बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत बढ़िया से समझिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा करिए, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि आप पूरा ध्यान से समझिए और एक भी चीज़ आपका रह जाता है तो कमेंट में बताइए, जिससे कि हम आपको अच्छी तरह समझा पाएँ अगली बार और अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए हैं एक थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है और थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। इन्हीं को आपको ध्यान से देखना है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने वाला है, बट कंफ्यूज करने वाला है नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए है क्या कॉन्सेप्ट आपका, समझिए। पहले हमने क्या बताया, किसी कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको इमेज क्रिएट करना है। तो क्या लिखा, एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मान लीजिए ये उसका घर है और ये महिला है, ठीक है। घर का हम बना देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि आपको थोड़ा सा लगे घर का फीलिंग आया, है ना। चलिए ये घर है, ठीक है, समझ लीजिए। और ये है महिला की ऊंचाई। घर की ऊंचाई और हो सकती है ना, ये सिंगल फ्लोर, ये डबल फ्लोर, है ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। ये बना हुआ है, ये महिला खड़ी हुई है, ठीक है, महिला खड़ी हुई है इधर पे। तो इसके बीच की दूरी क्या है आप समझिए, इसके बीच की जो दूरी है कितनी है, एक महिला अपने 30 मीटर की दूरी पर है, कितना 30 मीटर की दूरी, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है कि उसके शीर्ष से घर के शीर्ष, ये महिला है, इसके शीर्ष से घर के शीर्ष, मानिए ये घर का शीर्ष है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके शीर्ष से घर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये इधर से इधर हम यदि कोण बनाएंगे सही सीधा, है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इधर पे, है ना, कितना है आपका, ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, और उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये आप मानिए इधर पैर है उसके, ये इधर ना बना के हम एक ही साइड बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ये इधर से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये आपका 60 डिग्री है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, अभी हम इरेज कर दे रहे हैं। ये लीजिए, घर आपका ये बना हुआ है, ये घर की रेखा हो गई, ये कोण बना हुआ है, इधर भी आप भूल जाइए, सिंगल लाइन समझिए, ठीक है। ये है महिला, ये उसका घर, ठीक। तो इसकी दूरी 30 मीटर दी हुई है। आपको बोल क्या रहा है कि घर और महिला की कुल लंबाई याद कीजिए, मतलब ये पूरा घर हो गया तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इन दोनों का योग बताना। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है आपका। एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब ये हमारा 90 डिग्री होगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब इसके बाद हम रेशियो ध्यान देते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये 60 है आपका, तो दूसरा क्या बनेगा आपका 30 बनेगा, कन्फर्म है, सबको पता है ये चीज़।
अब ये 30 है तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ये सबको क्लियर होना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। तो यदि हम करें क्या कि इसकी लंबाई निकाल लें और इसमें से इतना घटा दें तो हमारी महिला की मिल जाएगी। इधर तो लंबाई है नहीं पूरी हमारी, है कि नहीं। अब देखिए हम स्टार्ट कर देते क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम अनुपात लिख लेते हैं क्या, 30 60 90 का अनुपात बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा इसमें, है ना। 30 60 और 90, इसका अनुपात होता क्या है, 1√3 ये होता है इसका अनुपात, ठीक है। तो आप समझिए इस 30 के सॉरी कोण ये है आपका, ये 30, इस 30 के सामने कितना बन रहा है, 30 मीटर है। तो इस 60 के सामने इसकी पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, सीधा इस 30 के सामने 30 तो ये √3 गुना मतलब 30√3 हो जाएगा। सिंपल, मिल गया, कुछ नहीं करना है। तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, इस पूरे की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, 30√3। क्लियर, समझ में आ ही गया होगा सबको, ठीक। इसकी लंबाई मिल गई। अब हमको किसकी चाहिए, महिला की। घर की तो मिल गई हमको, महिला की चाहिए। महिला के लिए क्या निकालेंगे, आप समझिए ये लंबाई और इधर लंबाई आपको अभी एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रही होगी, बट ये लंबाई बराबर है। तो आपको यदि महिला की लंबाई निकालना मतलब इस पूरी लंबाई में से ऊपर वाले को माइनस करना। ऊपर वाले को कैसे माइनस करेंगे, ये कोण क्या है आपका 30 है, 30 के सामने आपको कुछ नहीं दिया। ये 60 है, इसके सामने क्या दिया हुआ है, कोण 30 की। ये लाइन बराबर होगी, लेंथ 30 दिया। 60 के सामने यदि 30 दिया दूसरे कंडीशन में, ठीक है, 60 के सामने 30 दिया है यदि, तो आप समझिए कि आपको किसके सामने निकालना, 30 के सामने। 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30/√3। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और 30/√3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए कि 10√3 आएगा। इसको कैसे करते हैं हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि 30/√3 इनमें दोनों में √3 का गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा, 30√3/3। 3 से करेंगे 10√3 बचा। इस तरह से हम इसको लाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हमने कितने लिखे, 10√3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इधर से इधर तक की 10√3। मतलब यदि 30√3 से हम 10√3 घटा रहे तो कितना आ जाएगा, 20√3। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। हम इधर 10√3 हमने लिखा। अब घर की लंबाई में से हम महिला की घटा देते हैं, मतलब 30√3 में से 10√3 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगी, महिला की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 20√3। समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आपको निकालना कुल लंबाई, तो ये पूरी है 30, उधर 20, 30√3 प्लस 20√3 50√3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, थोड़ा सा आप ध्यान लगाते, क्या हमको तो समझाना रहता, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कहीं भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। ये आपका हमको लगता है 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आसान प्रश्न रहते हैं। अब हम कराने वाले अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न होने वाला है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स एक और हम बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेके आ गए हैं। ये देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन जो आपको मेथड हमने बताई है उससे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखना क्या आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले तो, कि एक खंबा हवा से टूट जाता है। आप समझिए ये पूरा खंबा है, ठीक है, ये खंबा है, ये हवा से टूट जाता है। तो मान लीजिए आप इधर से ये टूट गया, कहाँ से, इधर से टूट गया, तो कैसे बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक। ये टूट गया खंबा। अभी देखिए कॉन्सेप्ट जो है आपका कि 90 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए इसकी दूरी क्या है आपकी, 90 मीटर बोल रहा है, 90 मीटर की दूरी पर खंबा जो है कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि खंबे की कुल लंबाई, मतलब ये और प्लस ये पूरी लंबाई पूछ रहा है कि कितनी है, वो बताना है दोनों को प्लस करके, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। जब ये आपका मान लीजिए ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो ये 60 होगा, नेचुरल सी चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे, कुछ भी कहीं नहीं। अब हम अनुपात लगाएंगे अपना 30 60 और 90 का अनुपात, ठीक है। क्या होता है हमारा 1√3 और 2। तो आप नेचुरल सी बात है, आपको क्या क्या निकालना होगा, इसकी लंबाई निकालनी होगी और इसकी लंबाई निकालनी होगी, ठीक। 60 के सामने वाला आपका दिया, अब ध्यान से देखिएगा, है ना। 60 के सामने वाला आपका दिया है कितना, 90, मतलब ये दिया है आपको कितना, 90। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हमारा 60 का दिया हो और अब हमको किसका चाहिए, 30 का चाहिए, और 90 के सामने, 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 90 में हम √3 का भाग लगाएंगे, क्लियर। और 90 में √3 का भाग लगाएंगे तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से और क्या कर सकते हैं, इसको 30√3 कर सकते हैं। वो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में एक बार बताइएगा, हम फिर से आपको कोशिश करेंगे समझाने का, है ना। लेकिन अभी हमने तुरंत लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30√3, मतलब ये वैल्यू आ गई किसकी, इसकी। क्लियर हो गया आपको। अब चाहिए आपको इसके सामने की वैल्यू।
अब सामने की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा कि इसका आपको डबल चाहिए, किसका, इसका डबल करना होगा। देखिए 1 और 1 का दुगुना है, इसका दुगुना हो रहा है 90। आप समझिए 30 का दोगुना करेंगे तो 60√3 आ जाएंगे। कितना, मतलब ये 30√3 और 60√3, ये क्या आ गया आपका, कुछ नहीं, देखिए दोनों प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 60 30 90 और √3। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान लगाना था बस। कहीं आपको कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फिर से क्वेश्चन लाने की यही, और अच्छी तरह से समझाने। कहीं भी कोई भी डाउट रह गया, हमको लगता है शायद इधर पे कोई डाउट आपको रह गया हो कि हमने कैसे लिख दिया, तो इसको आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे, उसमें हमने समझाया हुआ है डिटेल से कैसे हमने लिख दिया है, और उसके भी पहले क्वेश्चन में और हमने डिटेल समझाया हुआ। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आपको पता ही है कि हम लंबी वीडियो नहीं बनाते क्योंकि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, है ना। इसलिए हम 4 ही क्वेश्चन लेके आए थे, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा। अगली वीडियो फिर से हम लेके आएंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको समझ में आया ही होगा कितने बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आए थे, है ना। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाइक के लेके आएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, कोई वो बात नहीं है ना। लेकिन जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे बढ़िया, तब आपके लिए बनाएंगे, है ना। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अच्छे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।